सो हे हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक आप सभी को आइडिया लग चुका है कि एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक लिस्ट जारी करी गई है। यानी कि जिनका जिनका उस लिस्ट में नाम निकला है उन सभी को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। ठीक है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया कि कहाँ जाना है, किस किस तारीख को जाना है, और दो फेज में हो रहा है। एक फेज आपका 10 बजे से स्टार्ट होगा, 10 से 1 बजे तक, फिर 2 से 5 बजे तक, यानी 10 से 5 बजे तक का यहाँ पे आपको टाइमिंग मिल रहा है। ठीक है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहता हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट से 200 से 250 बच्चे अभी तक सिलेक्ट हो चुके हैं। यानी कि उन लोगों का हमें आइडिया लगा है कि हाँ, वो लोग का नाम डीवी लिस्ट में देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा भी और भी बच्चे धीरे धीरे हम तक पहुंच रहे हैं, अभी तक हमें पता चल रहा है। और इस तरीके से हमें धीरे धीरे अपने स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो वो कट ऑफ का एक वीडियो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, रिलीज कर दिया गया है। जो आपका 42 मार्क्स के ऊपर में आपको जनरल का देखने को मिलेगा, और वही अराउंड 44 मार्क्स पे आपको जनरल का कट ऑफ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो भी डेटा आपको बताए जाते हैं वो बड़े सटीक तरीके से बताए जाते हैं, सोच समझ करके, और ऑफिशियल डेटा ही आपको बताया जाता है। तो डीवी का भी ये जो पार्ट है आपको देखना है। ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेने हैं, क्योंकि आपका इस लिस्ट में नाम आना सिलेक्शन का मतलब आपका एक पोस्ट का मिलना कंफर्म नहीं करता है। कंफर्मेशन कब होगा? जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसमें चांसेस है कि जिनका डॉक्यूमेंट सही से रेडी नहीं होगा वो छट जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि आप छटे नहीं, इसके लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है उस पर चलते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आप ये वैकेंसी जो भी अभी आया हमारा बिहार स्वास्थ्य आयोग की तरफ से, इसके अलावा बीटीएससी की तरफ से एक वैकेंसी आ रहा है जो परमानेंट वैकेंसी है। और हमारी साइड से जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए वो हमारे बैच हुंकार और उड़ान बैच से पढ़ करके सिलेक्ट हुए। लेकिन अभी परमानेंट वैकेंसी की जो तैयारी कराई जा रही है वो आपकी यकीन बैच में कराई जा रही है। और इसमें आपका डेली लाइव क्लास चल रहा है। अभी वीडियो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहे हैं, पीडीएफ नोट्स आपके लिए अवेलेबल कराया जा रहा है, ऑनलाइन टेस्ट, वीकली टेस्ट आपके लिए कंडक्ट कराया जा रहा है। और इसके अलावा जो भी आप पढ़ते हो उसके लिए आपको डीपीपी प्रोवाइड करा जा रहा है, असाइनमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा जा रहा है। यानी कि ये आपके बैचेस में वादे नहीं करे गए थे, उसके अलावा भी आपको हम लोग पे कर रहे हैं, मतलब आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 599 में आपको दिया जा रहा है। और बैच की वैलिडिटी आपकी 18 मंथ्स की है। ठीक है। यानी कि 1.5 ईयर्स की, यानी 2027 के जून तक के लिए ये बैच आपके लिए वैलिड है। इसको आपको इनरोल कैसे करना है? तो आपको स्टडी विथ रितेश ऐप पहले डाउनलोड कर लेना है, फिर उसमें अपना नेम और मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, फिर पेड कोर्स के सेक्शन में एएनएम भर्ती के सेक्शन में जाना है। ठीक है। और वहीं पे आपको यकीन बैच मिलेगा, तो वहीं पे पे नाउ पे क्लिक करके आप एनरोल हो सकते हो। कोई भी बैच से रिलेटेड इशू या फिर प्रॉब्लम आपको देखने को मिले, या फिर कुछ जानकारी पाना है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम लोग डॉक्यूमेंट के पार्ट पे चले आते हैं। तो डीवी में प्रवेश करने के लिए पहले आपको एक कॉल लेटर, यानी कि अब आपके पास जो लिस्ट गया है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ठीक है, आपका नाम है। तो आपको उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। फिर आपके ईमेल पे एक कॉल लेटर जाएगा, आपको उसका मतलब एक फोटो कॉपी निकाल लेना है। ठीक है। तो बिना कॉल लेटर का आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। ठीक है। तो डीवी में क्या क्या लेकर के जाना है? तो जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि जो जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा उन सबके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ में रखना है। ठीक है। तो वो जितने भी ऑनलाइन फॉर्म आपने फिलअप करे थे वो सबके ओरिजिनल कॉपी, और उसके दो दो फोटो स्टेट लेकर के जाने हैं। ठीक है। दो सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, सबके दो दो फोटो कॉपी होना चाहिए, यानी कि एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसके दो फोटो कॉपी इस तरीके से होने चाहिए। ठीक है। और आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था उसका भी प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। जब आपने फॉर्म फिलअप करा था तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको मिला उसको प्रिंट आउट करना है। फिर आगे क्या और, तो कौन कौन से दस्तावेज? तो आपको मैट्रिक का यानी कि 10th का सर्टिफिकेट आपको ले लेना है, जो आपके डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए होगा और आपके एजुकेशनल प्रूफ के लिए भी यूज होगा। नेक्स्ट है आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ठीक है। निवास प्रमाण पत्र। ठीक है। तो ये प्रूफ करेगा कि आप बिहार के निवासी हैं। ठीक है। फिर फोटो युक्त पहचान पत्र, यानी फोटो युक्त में जो आपका फोटो यानी आईडी प्रूफ जो है आपका वो लेकर के जाना है। उसमें आपका आधार कार्ड आता है, वोटर आईडी आता है, पासपोर्ट आता है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आता है। तो इन सब में से कोई भी एक ओरिजिनल और उसके दो फोटोकॉपी साथ में लेकर के जाने हैं। ठीक है।
फिर आपका शैक्षणिक योग्यता संबंधी जो प्रमाण पत्र होता है, यानी कि आपका जो एएनएम कॉलेज का जो सर्टिफिकेट है वो लेकर के जाना है। तो एएनएम की उत्तीर्णता और जेएनएम एएनएम, ठीक है। तो उसमें जो आपका ईयर वाइज सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेकर के जाना है, फर्स्ट ईयर का भी और सेकेंड ईयर का मार्कशीट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आप बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो आपको साथ में लेकर के जाना है, ठीक है। बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन भी लेकर के जाना है। नेक्स्ट क्या है, जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र में आप जिस भी किसी कैटेगरी के हैं, कास्ट के हैं, जो आपने बोला था, यानी अपने आप फॉर्म फिलअप में डाला था कि मैं ओबीसी से हूं या फिर मैं एससी एसटी से हूं, तो आपको वो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर के जाना है, ठीक है। यानी जातीय प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये बनवा लेना है। इसके अलावा नन क्रीमी लेयर के लिए अगर आपने अप्लाई करा था तो नन क्रीमी लेयर का कर लेना है, ठीक है। फिर अगर आपने दिव्यांग का भरा था तो आपको दिव्यांग का सर्टिफिकेट ले लेना है। स्वतंत्रता सेनानी का अगर आपने डाला था ऑप्शन में तो आपको वो भी वहां पर ले लेना है, यानी कि उसका प्रूफ आपको देना है कि आपने जो फिलअप करा था वो आपने सही फिलअप करा था, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म की जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। फिर आपका क्या है, ऑनलाइन फॉर्म जो आप अपलोड किए थे वो फोटोग्राफ में जो अपलोड हुआ था, यानी जो फोटोग्राफ आप ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए थे वो फोटोग्राफ का 5-5 फोटो साथ में रख लेना है। यानी फॉर्म में जो आपका फोटो लगा हुआ था उसके 5 फोटो अपने साथ लेकर के जाने हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे अगर एससी एसटी के लिए है तो आपको उसका जाति प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। वही कास्ट सर्टिफिकेट की बात करी जा रही है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको भी साथ में रखना है, जो आपकी स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। फिर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, यानी कि नन क्रीमी लेयर अगर आप डाले हो तो आपको उसका प्रमाण पत्र अपने साथ में लेकर के जाना है, आपको उसका भी बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डीवी की तय तारीख पाली में आना अनिवार्य है, यानी कि जो डेट और शिफ्ट है उस डेट और शिफ्ट पे आना बिल्कुल जरूरी है। और डेट और शिफ्ट क्या है सर, तो मैं आपको बता दूं, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, बट मैं इस वीडियो में आपको फिर से बता देता हूं। जो डेट और प्लेस है वो क्या है, तो आपका 27 तारीख से लेकर के, यानी कि आप यहां पर देखेंगे 27 से लेकर के 27, 28, 29, 30, 31 और 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी तक आपका ये डेट है। और इसमें टाइमिंग क्या है, 10 बजे से 5 बजे तक। अब ये जगह कहां पे है, तो दो पाली में हो रहा है, कहां पर, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान SIHFW में, जो शेखपुरा पटना में है, ठीक है। वहीं पर ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और सबका अलग 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 बांटा गया है कि इतने सीरियल नंबर वालों का फर्स्ट डे होगा फर्स्ट शिफ्ट में, इतने वालों का सेकेंड डे फर्स्ट शिफ्ट में, या फिर सेकेंड डे सेकेंड शिफ्ट में, या फिर फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में। उसके लिए भी वीडियो बनी हुई है, आप जाकर के उसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं, जो आपका तय तारीख और तय पाली है, यानी कि शिफ्ट है, उसमें लेकर के जाना है। और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अपने साथ में रखना है, ये भी जरूरी है, ठीक है। साथ में अपने आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और इसके अलावा आप अपने मेडिकल सर्टिफिकेट ले लेंगे, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट ले लेंगे। और ये कैरेक्टर और मेडिकल सर्टिफिकेट अभी तक ये नहीं बताया गया है कि कहां से, यानी कि पुलिस स्टेशन से या फिर कॉलेज से। तो परेशान नहीं होना है, कॉलेज से या पुलिस स्टेशन से आप कहीं से भी एक जगह से बनवा ले, और अगर बेहतर होगा आप दोनों ही जगह पर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना ले ले तो वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट अपना ले लेना है, ठीक है। नियम ना मानने पर निर्णय आयोग का होगा, यानी कि अगर आप किसी भी तरीके की कोई गलती करते हो तो उसमें आयोग का डिसीजन होगा कि आगे वो क्या निर्णय लेना चाहते हैं। तो कोई गलती या फिर त्रुटि मिलता है तो अभ्यर्थी यानी एस्पिरेंट आपका रद्द कर दिया जाता है। जो कैंडिडेट होंगे उनको रद्द किया जा सकता है, वो आयोग की मतलब कंट्रोल होगी उसके ऊपर में, ठीक है। तो डीवी के लिए बुलाना आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि डीवी के लिए बुलाया जा रहा है, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए बुलाया जा रहा है, ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है। इसका वेरिफिकेशन के बाद फिर से एक लिस्ट जारी किया जाएगा कि किसको किसको फाइनली पोस्ट मिला है, यानी कि एक फाइनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपके लिए, सॉरी, लिस्ट आपका जारी किया जाएगा। तो वो आपका
फाइनल अपडेट होगा, ठीक है? तो बाकी साइट देखते रहना है। बाकी साइट के अलावा आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको सारे अपडेट्स यहीं पर देते रहते हैं, ठीक है? थैंक यू। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम आपका रिप्लाई करके सारे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते चलेंगे, ठीक है? थैंक यू।